Good afternoon, students. There is an important announcement. I have already mentioned that a big telecom company, rather, I should name the company, it's Bharti Airtel, and Bharti Airtel would be hiring at Simej. हम लोग पहले भी कई बार एयरटेल का इंटरव्यू करवाए हैं और इस साल के लिए हम लोग चाह रहे थे कि एयरटेल का इंटरव्यू जल्दी होता, लेकिन वो हो नहीं पाया उस वक्त। और अब लेकिन एयरटेल जो है वो आने को कैंपस में तैयार हो गई है और पूरे बिहार के लिए हायरिंग करेगी। काफ़ी संख्या में उसको लोगों की आवश्यकता होगी। लेकिन एयरटेल एक वन ऑफ द फाइनेस्ट एम्प्लॉयर है, रेपुटेड एम्प्लॉयर है, बहुत बढ़िया जॉब अपॉर्चुनिटी देता है, बहुत बढ़िया वर्क कल्चर है, बहुत बढ़िया ऑफिस इन्वायरमेंट है। और ऑब्वियसली अगर किसी को पटना के हेड ऑफिस में, जहाँ की हमारे सिमज के बगल में एयरटेल का हेडक्वार्टर है, अगर वहाँ पर किसी को पोजीशन मिलती है वो तो खैर बहुत ही बढ़िया होगा। लेकिन अगर किसी भी ऑफिस में मिलती है एयरटेल में, तो एयरटेल का कल्चर अच्छा है, एयरटेल का जो ओवरऑल वर्क एक्सपीरियंस है वो बहुत मायने रखता है। तो आप लोगों को मैं मौका मिलेगा इस चीज़ के लिए। और 3 लाख रुपए का उनका एक बेसिक स्टार्टिंग पैकेज है। लेकिन जो उनका जो मेन रिक्वायरमेंट है वो है टेरिटरी सेल्स मैनेजर के लिए, जहाँ पर 4 लाख रुपए का पैकेज है। और ये पैकेज बिहार में मिल रहा है। तो पटना में या रांची में 4 लाख रुपए, या फिर डिस्ट्रिक्ट टाउन में गया में या मुजफ्फरपुर में या भागलपुर में आपको 4 लाख रुपए का पैकेज अगर मिल रहा है और करियर के शुरुआत में एज ए फ्रेशर मिल रहा है और भारतीय एयरटेल जैसी कंपनी में मिल रहा है, तो ये बहुत मायने रखता है। ये बहुत मतलब मैं इसको बहुत अच्छा कंसिडर करूँगा। ऑब्वियसली बिहार के बाहर के जॉब को भी मैं बुरा नहीं मानता हूँ, क्योंकि वहाँ पे ग्रोथ बहुत फास्ट मिलता है। भारतीय एयरटेल आपको 4 लाख स्टार्टिंग में दे देगी, लेकिन बिहार और पटना जो है वो ग्रोथ नहीं देता है, जो ग्रोथ आपको हैदराबाद देता है, जो ग्रोथ बैंगलोर देता है, जो ग्रोथ मुंबई और गुड़गांव देता है। वहाँ ग्रोथ का लेवल अलग होता है। लेकिन बिहार में क्या है कि पैसे बच जाते हैं, घर में खर्च कम आता है। 4 लाख रुपए में आपका खर्च जो है साल भर में 50-60 हज़ार रुपये, 1 लाख रुपए का खर्च नहीं आएगा, 3 लाख पूरा बच जाएगा। बाहर में जो है वो खर्च अधिक होते हैं, लेकिन बाहर में ग्रोथ ज़्यादा मिलता है। एनीवेज, तो वो सब तो अलग लॉजिक है। मैं आपको ये ऑडियो मैसेज इसलिए डाल रहा हूँ कि आप अपनी तैयारी शुरू कर दें। कंपनी वॉज आस्किंग फॉर ए इंटरव्यू ऑन 10th of July, बट आई हैव रिक्वेस्टेड फॉर ऑर्गेनाइजिंग इंटरव्यू ऑन 2nd of July। तुम लोग समझ सकते हो कि मैंने 2nd of July क्यों बोला है। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे मेरे जो कि 1st July के एग्ज़ाम के लिए पटना में रुके होंगे। तो उन बच्चों को ऑब्वियसली, बच्चे इंटरव्यू के लिए भी पटना ज़रूर आ सकते हैं, दोबारा आ सकते हैं, रुक सकते हैं। ऐसा ज़रूरी लाइफ चेंजिंग होता है इंटरव्यू, एग्ज़ाम से भी ज़्यादा लाइफ चेंजिंग है। तो लेकिन फिर भी मैंने उनको रिक्वेस्ट किया है कि या तो सेकंड को कर लें या थर्ड को कर लें। अगर वो सेकंड या थर्ड को इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करने को तैयार हो जाते हैं, आई थिंक, सॉरी, सेकंड तो वो करेंगे ही नहीं। सेकंड तो है, सेकंड तो संडे है, तो सेकंड तो करेंगे ही नहीं। थर्ड को कर सकते हैं, थर्ड मंडे है। तो अगर थर्ड को भी करते हैं तो बहुत बढ़िया है। हम लोग का थर्ड को भी हम लोग को करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग रुक जाओगे पटना, जो लोग बाहर के भी हैं। जो पटना के, हमको तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और जो पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के छात्र हैं वो तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं अपने डिस्ट्रिक्ट टाउन चले गए होंगे, वो लोग भी आ जाएंगे। और कंपनी को कोई दिक्कत नहीं है आईटी के स्टूडेंट से भी, लेकिन मुझे लगता है कि आईटी के स्टूडेंट्स को आईटी सेक्टर में ही जॉब मिलेगा। मैं तुम लोगों को इतना सारा आईटी का जॉब शेयर करता हूँ, बार बार लिंक्स डाले जाते हैं। तुम लोग अगर अप्लाई नहीं करोगे तो फिर तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता है। जो स्विच नहीं जलाएगा, स्विच ऑन नहीं करेगा, उसका फ़ैन चालू नहीं होगा, उसका लाइट ऑन नहीं होगा। अब सोचोगे कि अपने आप स्विच ऑन हो जाए, कोई दूसरा कर दे, ये ऐसे काम नहीं होता है। तो तुम लोग को आईटी का जॉब, आईटी वालों को मैं बहुत शेयर करता हूँ। आईटी की सारी कंपनियां जितनी बाहर में हैं, वो लोग अब मतलब अपने बैंगलोर शहर में भी वो लोग जो है अब सारा काम जो है ऑनलाइन कर रही हैं। ये हमारे लिए एडवांटेज है कि वो ऑनलाइन कर रही है, क्योंकि हम लोगों को अब हर कंपनी में अप्लाई करने का मौका मिल रहा है। पहले जो कंपनी आती थी, विप्रो आती थी, टीसीएस आती थी, सिर्फ उसी में मौका रहता था। आज के डेट में हमारे पास कैप जेमिनी, कॉग्निजेंट, एमडॉक्स, सब में मौका मिल गया। सब जगह बच्चे पहुंच जा रहे हैं। तो आईटी वालों को मैं रिकमेंड बहुत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बीकॉम वाले, बीबीएम वाले, बीबीए वाले और पीजीडीएम वाले स्टूडेंट्स वो इस जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। और टेरिटरी सेल्स मैनेजर में 4 लाख का पैकेज दिया जा रहा है। 3,65,000 क्या है, नहीं, 4 लाख का है। तो ये तुम लोग के लिए बहुत एडवांटेजियस है। और इसके अलावा कुछ अप्रेंटिसशिप का है, जिसमें कि 25,000 रुपये का है, तो वहाँ पर भी रिक्वायरमेंट रहेगी। और मुझे लगता है कि ये तुम लोगों के लिए एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। स्टार्ट प्रिपेयरिंग अबाउट योर introduction about GD, start preparing about telecom sector, start preparing about sales, how to sell a product,
जितने भी तरह के तुम लोगों को ये जो प्रिपरेशन पहले सिखाए गए हैं, अपने आप को प्रिपरेशन में रखो, प्रैक्टिस में रखो। यही प्रिपरेशन तुम्हारा लाइफ बदल देगा। और मैं तुम लोग को बता दूंगा, कभी भी डेट आता है तो कोटक का रिजल्ट ऑलरेडी शेयर किया जा चुका है। मात्र 3 बच्चों को ही जॉब मिली थी और कंपनी बहुत ज़्यादा खुश नहीं हुई थी बच्चों के परफॉर्मेंस से। HDFC म्यूचुअल फंड में कंपनी बहुत खुश हुई बच्चों के परफॉर्मेंस से। देवर अमेज कि बच्चों को ETF के बारे में पता है, बच्चों को अब उनको मैं ये थोड़ा ना बताता कि थोड़ा देर पहले ही मैंने बताया था सब बच्चों को। तो लेकिन HDFC म्यूचुअल फंड के जो HR आए थे, दे वर वेरी हैप्पी विद द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स। सो आई शुड, मैं तुम लोग को कई बार डांटता फाड़ता रहता हूँ, लेकिन कभी तुम लोग की तारीफ भी कर दूं कि जो बच्चे HDFC म्यूचुअल फंड में आए थे, कंपनी के HR उनसे खुश थे और उन्होंने ये भी कहा कि मैं पटना के सारे कॉलेजेस में गया हूँ, आपके यहाँ पे जो क्वालिटी है वो अमेजिंग है, वो सबसे अलग हट करके सबसे बेस्ट है। और उनको कम लोगों को लेना था, उन्होंने कहा कि बिहार के 5 ही लोगों को लेना है, तो बिहार का 5 तो हो ही गया है, लेकिन झारखंड का और उसके अलावा नेशनल लेवल पे भी जो कुछ हायरिंग है, उसमें भी कुछ हम चाहेंगे कि आपके यहाँ के बच्चों को जॉब लगवा दें। तो दैट इज़ अ गुड थिंग कि HDFC म्यूचुअल फंड में हमारे बच्चों को पसंद किया गया है। और चलो अब देखते हैं भारतीय एयरटेल में क्या होता है। एयरटेल में भी क्या हमारे बच्चों को पसंद किया जाता है। अगर तुम लोग तैयारी करोगे तो निश्चित रूप से पसंद किया जाएगा। और जिन लोगों को HDFC म्यूचुअल फंड में जॉब लग जाएगा, मैं चाहूँगा कि उन लोगों को मैं मौका ना दूं। लेकिन टेरिटरी सेल्स मैनेजर वाले पोजीशन में मैं मौका दे सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पर पोजीशन जो है, सैलरी जो है वो 4 लाख की है, और HDFC म्यूचुअल फंड में 3,20,000 रुपये था। ये देखो, ये एक तरह का प्लस पॉइंट हो गया कि पटना में अब तुम लोग को 3,20,000 और 4 लाख का पैकेज मिल रहा है, विच इज़ एन एडवांटेज। लोग, और आज भी लोग इंटरनेट पे हमारे अपने बच्चे जो हैं वो लिख देते हैं कि 10,000 रुपये का जॉब। कहाँ कब तुम लोग को 1,20,000 के पैकेज पे ज्वाइन करवाए हैं, जो 10,000 और 12,000 और 15,000 लोग लिख देता है इंटरनेट पर। समझ में नहीं आता है मुझे। मैं तुम लोगों के लिए, मेरे पास रोज़ मेल आते हैं कि 15,000 में आदमी चाहिए, तो मैं आप इंटरव्यू नहीं ऑर्गेनाइज करने देता हूँ। तो 15,000 16,000 वालों को मैं इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करने अलाउ नहीं करता हूँ। मतलब मेरा मिनिमम क्राइटेरिया है कि 20,000 रुपीज़ पर मंथ से नीचे में मैं अपने बच्चों को इंटरव्यू के लिए अलाउ नहीं करूँगा। मैं कोशिश करता हूँ, हाँ कभी कभी ब्रांड रहता है, बड़ा ब्रांड रहता है, तो वहाँ पर मैं कभी अलाउ कर देता हूँ कि चलो ठीक है ब्रांड बड़ा है। लेकिन कोशिश ये करते हैं कि मेरे स्टूडेंट्स को मिनिमम 20,000 25,000 30,000 तक का पैकेज मिले। अब ये 4 लाख मिल रहा है पैकेज, तो ये सब अच्छा लगता है देख करके। और तुम लोग निकालोगे, तुम लोग को सक्सेस मिलेगा, मुझे पूरा उम्मीद है कि मिलेगा। जैसे HDFC म्यूचुअल फंड में अच्छा गया है, इसमें भी अच्छा जाएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि उसका पैटर्न पता कर लूँ, और पैटर्न पता करके तुम लोग को तैयार कर दूँ। जैसे कैसे HDFC म्यूचुअल फंड में तुम लोग को 1 घंटा का मास्टर ट्रेनिंग हुआ था, और 1 घंटा के ट्रेनिंग में तुम लोग का परफॉर्मेंस ज़बरदस्त हो गया था। तो वैसे ही कोशिश करेंगे। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।